तो भाई ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, ए बायोकन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये, पढ़ते ही हमें ये पता चल रहा है कि इसमें क्या लगेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इवन इफ मैंने ये बता दिया कि लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा, फिर भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन हो नहीं रहा। क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाई, फिगर नहीं बनाई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक लेंस बना ही लेते हैं। ये हो गया हमारा बायोकन्वेक्स लेंस, और उसने बोला है लेंथ, जो फोकल लेंथ है इसकी, वो 2/3 टाइम्स है किसकी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस। दोनों सरफेस की 2/3 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है, यहां से हमें दो चीजों का पता चल रहा है कि एक तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2/3 टाइम्स, ठीक है। और दूसरा, ईदर सरफेस बोलते ही हमें यह पता चल गया कि यहां पर R1 इज इक्वल टू R2 होने वाला है, ठीक है। तो बायोकन्वेक्स लेंस था, R1 इज इक्वल टू R2। तो अब दिक्कत यह है कि लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है, वो लगाएं कैसे? तो ये हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, N21 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट्स को आती है कि भाई अगर R1 इक्वल टू R2 हो गया तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये फोकल लेंथ हो गई, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो कि हमें निकालना है, और R1 एंड R2, रेडियस 1 एंड रेडियस 2 कर्वेचर। मैंने ये भी बता दिया कि रेडियस 1 और रेडियस 2 इक्वल होंगे। लेकिन हमें एक चीज का यहां पे ध्यान रखना है, वो क्या है कि देखो भाई, जब भी हम रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आधे से ज्यादा गलती हमारी तभी होती है जब हम लाइट को ध्यान नहीं रखते। मान लेते हैं लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से आएगी, यहां लाइट जाएगी। तो अगर मैं यहां पर कार्टेशियन फॉर्म के हिसाब से देखूं तो लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उस डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस नापते हैं तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो यहां से यहां अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन आप लोग देखेंगे कि R2 तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो R2 क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव। और क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, फोकल लेंथ हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बस इतना ही ध्यान रखना था हमें इस क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे कि भाई R1 इज इक्वल टू प्लस R है एंड R2 इज इक्वल टू माइनस R है। बस इतना ध्यान रखना था हमें। अब हम इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें लगा देंगे। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें लगाऊंगा, ये हो जाएगा आपका 3/2R, F की जगह मैंने पुट कर दिया है, N21 मुझे निकालना है, एंड R1 की जगह हम R पुट करेंगे, माइनस R2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस R। और अब आप इस क्वेश्चन को जब फर्दर सोल्व करेंगे तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ये जो ग्लास या जो लेंस बना है जिस भी मटेरियल का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जो कि एयर हो सकती है इस केस में। ये करीब करीब निकल के आएगा 1.75 के। बाकी आप खुद सॉल्व कर लेना।